भी है, उसका भी जानने वाला है, वहाँ जा रहा है। यानी आपको, और उसके बावजूद अगर कोई आ रहा है तो आपको उधार भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पर बिना उधारी के काम नहीं चलता है। यानी पैसा और फंसाते जाना है। नौकरी अगर हम कर रहे हैं, नौकरी में क्या होता है, पढ़ाई लिखाई हमने की है, 20-22 साल पढ़ाई की है। उसके बाद जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी 2014 में, तो ज्वाइन की थी मात्र चीनी मिल में 8,500 रुपये। हमने MSc की, BSc किया, साथ में अन्य पढ़ाई सारी की, कुछ अन्य तैयारियां भी की, लाखों रुपए खर्च हुए घर के। उसके बाद में क्या, हमने 8,500 रुपये की नौकरी करने के लिए जॉब ज्वाइन की थी। लेकिन होता क्या है, शुरुआत जहाँ से आप करोगे जड़ से ही करनी पड़ेगी। वहाँ पर भी आपको समय देना है और इंतजार करना है 1 महीने का। परफॉर्मेंस आप कितना भी बेहतर दे दो, टारगेट अगर हमारा हो महीने का 10 लाख का, हम अगर 30 लाख की सेल भी दे दें, मिलेगा जो हमें 42,000 मिल रहा है वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे प्लेटफार्म भी हैं। अच्छा, होता क्या है, प्लेटफार्म बहुत अच्छे अच्छे हैं मार्केट में। उसी प्रकार से एक RCM प्लेटफार्म है, बिजनेस करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अच्छे को भी कई लोग बदनाम कर देते हैं। कैसे बदनाम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं जो जिसको ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी कर रही है। इसी तरीके से 2019 में हमने भी, शाहजहाँपुर उस समय पोस्टेड था, दूसरी कंपनी में था, हम भी उसी तरह की एक कंपनी को हमने भी ज्वाइन किया था, जहाँ पर हमने देखा था इस तरीके का मंजन, जो यहाँ पे भी 100 ग्राम सर ने बताया आपको 52 रुपये का मिलेगा जुड़ने के बाद में। और इसकी एक खास क्वालिटी लिखी रहती है, फॉर्मिंग नॉन फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। यानी इसका मतलब होता है कि कोई अगर छोटा बच्चा इसको निगल लेता है तो उसको ये नुकसान नहीं करेगा। अमूमन जो भी आप मंजन करते हैं मार्केट से, चाहे कोलगेट हो या क्लोजअप हो, उनमें ये क्वालिटी नहीं होती है। वो अगर बच्चा निगल लेगा तो उसके पेट में नुकसान कर जाते हैं। यहाँ पर आपको 52 रुपये का बताया गया, और जो कंपनी, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि किसी की बदनामी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। वहाँ पर वो मंजन जो था 102 रुपये का था। अब बताइए, आपको 52 रुपये की कोई चीज़ दी जाए, उसके बावजूद कहा जाए कि आपको 2 रुपये इसमें वापस भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ में दूसरी कंपनी एक दे रही हो आपको 102 रुपये का, कहे हम 10 रुपये वापस कर देंगे। वापस तो हमसे ज़्यादा कर रही है, लेकिन ले कितना गुना ज़्यादा रही है, ये भी मायने रखता है। तो बदनामी कहाँ से होती थी, इस तरीके से होती थी, जिससे आप बात करोगे RCM ज्वाइन कर लो, हो सकता है वो आपको मना कर दें, और अमूमन लोग मना करते ही हैं। लेकिन जब हम उसको समझाएंगे कि RCM सिस्टम क्या है, जैसे ही हम उसको, अगर वैसे नॉर्मली अगर बात करते हैं कि RCM ज्वाइन कर लो, हो सकता है उसने कभी 5-10 साल पहले उसने ज्वाइन किया हो, तो वो हमारे लिए राय बहादुर का काम करता है। हमें तुरंत बता देगा कि मुझे सब पता है, मुझे नहीं करना। लेकिन अगर उससे पूछ लो कि RCM सिस्टम है क्या, यहाँ पर कैसे पैसा आता है, अगर आपको पता है तो उसको कुछ नहीं पता है। अब हम पहले बताना चाहेंगे कि आपको आखिर RCM सिस्टम है क्या। तो RCM सिस्टम है ये कि आप सबने एक, देखो बहुत ध्यान से सुनने की बात है, आप सबने सुना होगा एक कहानी कछुआ और खरगोश की। दोनों में आपस में रेस होती है। अरे किस किसने ये कहानी सुनी है? लगभग सभी ने सुनी है। तो मिश्रा जी आप जरा सुनाएंगे क्या कहानी थी वो? देखिए, कहानी ये थी कि दोनों में एक दिन आपस में थोड़ी सी बहस होती है कि हम ज्यादा महान हैं या हम ज्यादा काम कर सकते हैं, हम आपसे जीत सकते हैं। सीधा सा इसमें मान लीजिए कि कोई एक चैलेंज रखते हैं जिसको हम आपसे जीत सकते हैं। दोनों में बहस होती है, एक लक्ष्य रख देते हैं चलने का, कि मान लिया रोड तक जाना है, ऐसे ही एक लक्ष्य रख लेते हैं कि यहाँ से रोड तक जाना है। क्योंकि अपने ऊपर घमंड होता है खरगोश को, खरगोश चलता है और आधी दूर पहुंचने के बाद में सोचता है कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, आराम करने लगता है। आराम, जैसे ही आप आराम करने लग जाते हो, शरीर सुस्ताने लगता है, उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद में वो तो सो गया, कछुआ धीरे धीरे चलते चलते लक्ष्य पर पहुंच जाता है। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद में पंडित जी आए पीछे, तब तक इधर ही इनकी नींद खुलती है। पंडित जी आए हैं कहाँ पीछे, देखो तो पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे तो कोई है नहीं, आगे देखते हैं वो वहां पहुंच चुका है। बड़ी खिसियाहट होती है, यानी हमें क्षमता भी ज्यादा थी
और हम फिर भी हार गए। हार किस लिए गए कि हमने उस काम को निरंतर नहीं किया, बीच में हमने छोड़ दिया, आराम करने लगे। अब क्या होता है, कहीं एक चीज होती है कि जिसके अंदर साहस होता है, करने की क्षमता होती है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। खरगोश सोचता है कि कहीं ना कहीं इस बार हमने गलती कर दी। एक बार फिर से बात करेंगे कि एक लक्ष्य फिर से बनाते हैं, अब की उस पर चलते हैं। ठीक है कछुआ, अच्छा एक चीज और होती है, जो पहली बार जीत जाता है क्या वो इतनी आसानी से हार मान सकता? नहीं मानता। नहीं। कछुआ कहता है ठीक है एक बार और ट्राई कर देते हैं। इस बार क्या करता है, खरगोश बीच में नहीं रुकता है, सीधे दौड़ते दौड़ते लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कछुआ बेचारा बड़ी देर में पहुंचता है, जीत खरगोश की हो जाती है। खरगोश बड़ा खुश हो जाता है कि हम जीत गए। अब कछुआ की हार हो गई। कछुआ सोचता है कि यार पहली बार हम जीते थे। पहलवान, अगर आप किसी से कुश्ती हो रही हो, जो पहली बार जीतता है वो हार स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साहस कई गुना होता है। कछुआ फिर कहता है कोई बात नहीं, एक बार हमने तुम्हारे कहने से हमने एक बार रेस दोबारा से की, रेस अभी होगी एक बार और, यानी लक्ष्य एक बार और बनाया जाएगा। इस बार लक्ष्य जो है हम बनाते हैं। कछुआ अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य दे देता है। इस बार आप इधर जा रहे थे, इस बार आप इधर चलेंगे यहाँ तक। दोनों लोग फिर से लक्ष्य को चलने के लिए रेस शुरू कर देते हैं। खरगोश फिर अपनी सरपट दौड़ लगाता है और आगे बढ़ता है। कछुआ बेचारा धीरे धीरे चल देता है। अब इस रास्ते में एक समस्या आ रही है, क्योंकि कछुए ने दिमाग लगा के काम किया था। रास्ते में नदी आ रही थी। खरगोश पानी से बहुत डरते हैं। अमूमन अगर जान पे बाजी आ जाए तो भले पानी में घुसे, नहीं तो पानी में नहीं घुसते। खरगोश वहां पर पहुंचने के बाद में बैठ जाता है। अब पार कैसे करे, लक्ष्य नदी के पार है, रास्ते में नदी पड़ रही है। कछुआ आता है, धीरे धीरे नदी में होके निकल जाता है, जहाँ जो लक्ष्य था वहां तक पहुंच जाता है। अब फिर वही समस्या आ गई, इस बार फिर कछुआ जीत गया। खरगोश सोचता है कि यार हमें हुनर ज्यादा था, फिर भी हम हार गए। फिर से एक बार होती है, दोनों लोग फिर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सोचते हैं, दोनों लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, आज भाई साहब को हम बढ़ते देख लें, कुछ न कुछ कोई न कोई किसी न किसी को भड़का के आपस में झगड़ा करवा दें, जो गांव में होता आ रहा है। और इसी समस्या का हम भी जो है भुगतान कर चुके हैं। वो कभी अगर दोबारा फुर्सत में मुलाकात हुई तब बताएंगे। तो उन्होंने सोचा अगर हम टांग खींचते रहेंगे, हर बार एक दूसरे का अपनी अपनी प्लानिंग करते रहेंगे, तो कभी कोई जीत नहीं सकता। एक बार हम जीतेंगे, फिर वो जीतेंगे, फिर वो जीतेंगे। तो दोनों करते हैं कोई बात नहीं, इस बार लक्ष्य यही रहेगा, फिर से हम दोनों लोग एक साथ में चलेंगे। एक साथ में चलने के बावजूद थोड़ा सा निर्णय ये लेते हैं कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, न किसी को हारना है न किसी को जीतना है। जो रास्ता सूखी होती है, खरगोश कछुए को अपने ऊपर बिठा लेता है और फटाक से सूखी रास्ता में जितनी दौड़ लगानी होती है वो दौड़ लगा के नदी तक पहुंच जाता है। जब नदी में पहुंचता है तो कछुआ नदी में हो लेता है और खरगोश उसके ऊपर बैठ लेता है। दोनों लोग लक्ष्य को बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। नतीजा ये निकला कि लक्ष्य तक दोनों लोग पहुंच गए, न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। बस यही आरसीएम सिस्टम है कि यहाँ पर अगर आप अपनी सोच बना लेते हो कि मुझे कुछ बेहतर करना है, तो ना आप हारेंगे ना हम हारेंगे, और अगर आप हार भी रहे हैं तो हम आपको हारने नहीं देंगे। लक्ष्य अगर आपने बना लिया है कि 1.5 साल में मुझे या 1 साल में मुझे 20,000 रुपये सिस्टम से कमाने हैं, 15,000 रुपये सिस्टम से महीने के कमाने हैं, इनकम तो पहले दिन से आएगी। जैसे सर ने आपको बताया कि आप 2,000 रुपये से अगर घरेलू सामान खरीद कर इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो 2,000 रुपये में भी आपको 100-150 रुपये वापस आएंगे, निश्चित है। लेकिन क्या 100-150 रुपये आपके बैंक में मालूम पड़ेंगे कि पैसा आया है? नहीं मालूम पड़ेगा। तो एक पैसा जब मालूम पड़ेगा जब आता है 20-30 हज़ार रुपये। तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि 20,000 रुपये हमें सिस्टम से महीने के कमाने हैं आने वाले 13वें महीने में, तो वो फार्मूला यहाँ पे बहुत आसान है। जैसे आज हम आए हैं,